नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम जानते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बारे में। एक्चुअल में जब हम गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर होते हैं तो चाहे वो कौन सा भी लेवल का एग्जाम हो, वहां पर रिजर्वेशन के बारे में दिया रहता है कि एससी को इतना रहेगा, एसटी को इतना रहेगा, इस प्रकार से, और अनरिजर्व्ड के लिए इतना रहेगा। तो आखिर में ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है, और अगर कोई एग्जाम निकलती है तो किस प्रकार से सीटों में जो फिलअप होता है कैसे होता है, वहां पर हम इस बात को जानेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। तो अगर हम डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। अगर हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्टिकल हम इस वाली लाइन को कहते हैं, इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाली लाइन, बस बिल्कुल इसी पर वो बेस्ड है ये वाला टॉपिक। तो वर्टिकल को हम समझ रहे हैं पहले। तो हमने यहाँ पर दो नंबर्स लिखे हैं 1 and 2, और 1 के सामने हमने लिखा है अनरिजर्व्ड, देन हमने सेकंड के सामने लिखा है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब मान लीजिए कोई एग्जाम होती है और उसमें जितनी भी सीटें होती है तो सबसे पहले जो है वर्टिकल यानी कि अनरिजर्व्ड की सीटें फिल होती है। उसके बाद फिर ये सीटें जो है अपनी कैटेगरी वाइज फिलअप होती हैं। तो हम अगर बात करें रिजर्वेशन के बारे में तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं अगर, तो मानते हैं हम कि एससी के लिए 16% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27% है। हालांकि 14% पे अभी अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं और ये जो डिसीजन है 14-27 का वो हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, और महिला कैंडिडेट भी होती है, पर्टिकुलर इसी में आती है। तो अनरिजर्व्ड एक जो होती है कौन सी कैटेगरी मानी जाती है, तो अनरिजर्व्ड जो होती है एक ओपन कैटेगरी मानी जाती है। ओपन कैटेगरी मतलब इसमें सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। अब हम इसको डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल का मतलब आप समझ गए। सबसे पहले ये फील होगा, फिर उस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पानी डालना है तो पानी आपको सबसे पहले इसमें डालना पड़ेगा, ये फील होगा। देन उसके बाद ये फिर जो है इक्वली यानी कि हॉरिजॉन्टली फिलअप होंगे। मान लीजिए किसी एग्जाम में 100 सीटें जो है वैकेंसी की निकाली गई है। अब इन 100 सीटों में से एससी की 16% है, एसटी की 20% है, ओबीसी की 27% है और ईडब्ल्यूएस की है अपनी 10%। अब अगर हम इसको टोटल प्लस करें तो कितना होगा, 73%। तो 73% है। अब बचा कितना अनरिजर्व्ड के लिए, तो अनरिजर्व्ड के लिए इसके अकॉर्डिंग बच रहा है कितना, 27%। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 100 सीटें हैं तो एससी की 16 सीटें रहेंगी, एसटी की 20 सीटें और ओबीसी की 27 और ईडब्ल्यूएस की 10 और अनरिजर्व्ड की रहेगी 27%। अब कोई एग्जाम की वैकेंसी निकल रही है और जो एग्जाम होती है कंडक्ट होती है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, अनरिजर्व्ड को फिल होते हैं, और जो भी टॉपर रहते हैं उन 27 टॉपरों को किस में, अनरिजर्व में डाल दिया जाता है, अनरिजर्व में भर दिया जाता है। अब इन 27 में जरूरी नहीं टॉपर हमेशा जनरल के ही बच्चे करें, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। मान लीजिए वो जनरल कैटेगरी का है, मान लीजिए सेकंड टॉपर जो रहा है वो एससी से रहा है, मान लीजिए थर्ड टॉपर एसटी से रहा है, या फिर से एससी रिपीट हो गया है, जनरल के स्टूडेंट्स रिपीट हो गए हैं, ईडब्ल्यूएस रिपीट हो गए। तो इनमें जो है 27 स्टूडेंट जो टॉप रहेंगे, अर्थात जो अपनी जो है योग्यता के दम पे रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब ये जो कैटेगरी ओपन कैटेगरी के साथ साथ योग्यता के बेस पर आधारित भी कैटेगरी, यानी कि जो योग्यता के आधार पर सबसे ज्यादा नंबर आएगा इसमें फिल हो जाएगा। फिर इसमें फिल होने के बाद ठीक है, जनरल वालों के लिए थोड़े कम चांसेस रहते हैं। एससी के जितने बच्चे इसमें फील हो गए हैं, मान लीजिए इसमें एससी के जो है 10 बच्चे फील हो गए, ठीक है। अब तो फिर बाद में जब कैटेगरी फील होती है तो इस वाले एससी में 6 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि वो बाकी के जो परसेंटेज जो डिसाइड कर रखा था वो उसमें चले गए, तो अब इसमें फील हो जाएंगे। देन इस प्रकार से ये वाली सारी चीजें चलती रहती है और जो ये वर्टिकल रिजर्वेशन हो जाता है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है इस प्रकार से होता है, क्षैतिज आरक्षण जो जनरली महिलाओं को दिया जाता है, अर्थात एससी की महिला एससी में ही फिल होंगी, एसटी की एसटी में ही होगी और अनरिजर्व में सारी फीमेल्स आ जाएंगी। तो ये था रिजर्वेशन। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।
हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।